राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है स्वर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के अपने टॉपिक स्वर पे कि स्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना रुके निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। देखेंगे कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। पहला होता है अ, आ, ई, उ, बड़ा उ, री, ए, उ और औ। तो फ्रेंड्स, ये रहे हिंदी के कुल 11 स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो फ्रेंड्स, ये कुल 11 क्या होता है फ्रेंड्स, हिंदी के स्वर है। अब हम जानेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वर के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब हम इन तीनों स्वरों को लिख देते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। तो फ्रेंड्स, ये स्वर के 3 प्रकार है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब हम जानेंगे इन तीनों की परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होती है। देखेंगे अ, ई, उ, री। तो फ्रेंड्स, ये 4 वर्ण जो है वो क्या है, ह्रस्व स्वर है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। देखेंगे कि अ, ई, उ, री यानी बहुत ही जल्दी से बोला जाता है। ह्रस्व स्वर बहुत ही जल्दी से बोला जाता है। अब हम आते हैं स्वर के दूसरे टॉपिक दीर्घ स्वर पे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा या लंबा। तो देखेंगे कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ, ओ और औ। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है। अब हम जानेंगे स्वर के तीसरे टॉपिक प्लुप्त स्वर को। तो फ्रेंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है वहां प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर लिखने के लिए आपको हमेशा अग्र वाले अ की आवश्यकता पड़ती है। अग्र वाला अ लिखते हैं। जैसे देखेंगे कि हमें कॉपी लिखना है, हमें कॉपी लिखना है तो हम 3 स्वर लिखते हैं, यानी कॉपी के बीच अग्र वाला अ लिखेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम बताए हैं कि ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। तो देखेंगे कि अ, ई, उ, री को बोलने में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो देखेंगे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ यानी समय अधिक लग रहा है। अब आते हैं प्लुप्त स्वर पे। तो प्लुप्त स्वर को ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्वर और स्वर के 3 प्रकार। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि अनुनासिक किसे कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है और जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे देखेंगे कि सांप,
चांद। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो आवाज आ रही है वो नाक और मुंह के रास्ते आ रही है, जैसे सांप, चांद। तो फ्रेंड्स इसको हम कहेंगे अनुनासिक स्वर। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला टॉपिक है अनुस्वर। अनुस्वर कि अनुस्वर क्या होता है और कौन कौन से अनुस्वर है। तो फ्रेंड जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है उन्हें हम अनुस्वर कहते हैं। जैसे देखेंगे कि गंगा, बंगाल, नंगा। तो फ्रेंड्स इन वर्णों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हवा हमारे नाक के रास्ते निकले तो इन्हें हम कहेंगे अनुस्वर। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है विसर्ग कि विसर्ग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि विसर्ग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिस ध्वनि चिन्ह का उपयोग ह के रूप में किया जाता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है। इसे विसर्ग को हम अयोगवाह भी कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यंजन से हटकर होता है। जैसे देखेंगे कि रमेश। तो फ्रेंड्स इसे हम इस दो डॉट को कहेंगे विसर्ग। कमलेश। तो फ्रेंड्स देखेंगे जो विसर्ग है इसको हम शब्दों के लास्ट में प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं फ्रेंड्स, शब्दों के लास्ट में। तो फ्रेंड्स ये रहे स्वर। स्वर के तीन प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। फ्रेंड्स ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे दे देगा कि सांप और आपको दे देगा चार ऑप्शन, अनुनासिक, अनुस्वर, विसर्ग और स्वर। तो पूछेगा निम्नलिखित में से चांद है। तो जिसको पता होगा कि सांप क्या है, अनुनासिक है, वो तो अनुनासिक पे ट्रिक करके चलाएगा। लेकिन जो नहीं जानता है उसका तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और केयरफुल तरीके से बिना स्किप किए हुए देखिए। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।